झालावाड़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। नशा तस्कर द्वारा वन भूमि पर कब्जा कर बनाए जा रहे 2 करोड़ के आलीशान निर्माणाधीन फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया गया। नशा तस्कर पप्पू तंवर उर्फ टोल नशा तस्करी से अर्जित की गई काली कमाई से आलीशान फार्म हाउस बना रहा था। अकलेरा थाना क्षेत्र का बड़ा मादक तस्कर है पप्पू उर्फ टोल। पप्पू के खिलाफ करीब 7 प्रकरण दर्ज है, जिसमें से 5 एनडीपीएस एक्ट के हैं। एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों में तस्कर पप्पू से बरामद किए जा चुके हैं 8 करोड़ 80 लाख रुपए के अवैध मादक पदार्थ। नशा तस्कर पप्पू द्वारा वन भूमि पर कब्जा कर बनाए जा रहे अवैध आलीशान निर्माण को वन विभाग द्वारा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जमींदोज किया गया। सहायक वन संरक्षक मुकेश सहजवानी सहित वन विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं सीओ अकलेरा ब्रिजेश कुमार सहित पुलिस के 100 अधिकारी और कर्मचारी कार्रवाई में मौजूद रहे। झालावाड़ एसपी अमित कुमार बुढ़ानिया के निर्देशन में नशा तस्करों के विरुद्ध ये तीसरी बड़ी कार्रवाई। विनय पंत मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, किस तरह इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्या जानकारी? जी बिल्कुल सुमित, देखिए जो झालावाड़ पुलिस के द्वारा पूरे जिले में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जो संगठित अपराध में लिप्त बदमाश हैं या फिर जो नशा तस्कर हैं उनके विरुद्ध न केवल उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, बल्कि उनके द्वारा जो काली कमाई अर्जित की गई उससे जो अवैध संपत्तियां बनाई जा रही है। विनय मैं रोक रहा हूँ आपको। अमित कुमार बुढ़ानिया जी झालावाड़ एसपी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पप्पू उर्फ टोल आपराधिक किस्म का व्यक्ति, 7 मामले इसके खिलाफ दर्ज अमित सर, और ये बड़ी कार्रवाई, किस तरह ये कार्रवाई की गई, कब से इस पर नजर थी अमित सर? ये पप्पू टोल, अगर इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात करें तो 7 इसके खिलाफ क्रिमिनल केसेज हैं, जिसमें 5 जो है एनडीपीएस धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। इससे पिछले कई सालों में जो एनडीपीएस के मादक घटक इसके और इसके गिरोह से जो जब्त हुए, उनकी बाजार कीमत लगभग 8 करोड़ के आसपास है। तो इस रूप से अकलेरा का बड़ा नशा तस्कर है। वन विभाग के संज्ञान में आया कि उनकी जो है वन विभाग की भूमि पर इसने अवैध अतिक्रमण बना कर रखा है और उसे एक बड़ा फार्म हाउस ये बना रहा है। तो उसके बाद वन विभाग का दस्ता और पुलिस की टीम वहां मौके पे पहुंची और आज इसका जो अवैध अतिक्रमण इसने कर रखा था वन विभाग की भूमि पर, उसको हटाया जा रहा है। वन विभाग की भूमि पर इसने अवैध अतिक्रमण किया था सर। क्या इसके अलावा भी पप्पू की ही अगर बात करें पहले, इसके अलावा भी कुछ और इसके ठिकानों को चिन्हित किया गया है क्या? बिल्कुल, पुलिस विभाग के द्वारा इसकी कई सारी प्रॉपर्टियों का चिन्हीकरण किया गया है। जल्द इसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई 68 एक्ट के तहत अमल में लाई जाएगी पुलिस के खिलाफ, जिसमें इसकी तीसरी की कार्रवाई हम लोग करेंगे। और अगर इस तरह के और अपराधियों की बात करें सर, अमित सर, पप्पू जैसे और अपराधियों के लिए क्या उनके लिए भी पुलिस लगातार अभियान चला रही है, और किस तरह से वो अभियान आगे बढ़ रहा है आपके नेतृत्व में? एक एनडीपीएस की धारा 68F, उसके तहत अगर कोई भी नशा तस्कर नशे की कमाई से अवैध संपत्तियों का सर्जन करता है तो थाना अधिकारी के पास ये पावर है कि उसकी प्रॉपर्टियों को फ्रीज कर सकता है। 68F के तहत हमने कई बड़े नशा तस्करों का झालावाड़ में चिन्हीकरण किया है। उनकी संपत्तियों का चिन्हीकरण कर रहे हैं, उनके सहयोगियों का चिन्हीकरण कर रहे हैं, और उनके सहयोगी जो नशे की तस्करी में उनका साथ देते हैं उनकी प्रॉपर्टी का चिन्हीकरण कर रहे हैं। जल्द ही प्रभावी कार्रवाई आपको इस संदर्भ में देखने को मिलेंगी। बिल्कुल सर, और आपके नेतृत्व में कार्रवाई नजर भी आ रही है, लेकिन अमित सर इसके पीछे कारण क्या मानते हैं आप? ये लगातार नशे की खेप वहां पर फैलाई जा रही है, इसके पीछे का अहम कारण आपको क्या नजर आता है सर? क्योंकि बॉर्डर इलाका है, बहुत सारा इलाका, दूर दराज का भी इलाका है, तो अब हम निश्चित तौर पे जितने भी नशा तस्कर हैं ये, और खासकर अंतर्राज्यीय बॉर्डर पे हम लोग हैं, तो एमपी के भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर लगती है। ऐसे में इनके लिए एक हार्बरिंग सेंटर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाना, वहाँ अगर किसी स्टेट पीछा पड़ता है तो दूसरे जिले में चले जाना, इस तरह का एक बॉर्डर इलाका होने के कारण अपनी एक चुनौतियां हैं, जिसमें हम एमपी के अन्य जिलों से भी संवाद स्थापित कर रहे हैं। न केवल संवाद स्थापित कर रहे हैं, बल्कि उनके जिलों में जो वांछित एनडीपीएस के मुलजिम है उनको खुद झालावाड़ पुलिस, अगर वो झालावाड़ में कहीं भी निवास कर रहे हैं तो उनको पकड़ के सुपुर्द करेगी। सर, आप एक कदम उठा रहे हैं, सराहनीय है, लेकिन कई बार खबरें भी आती हैं कि इस तरह के तस्करों की पुलिस से भी कुछ मिलीभगत हो जाती है, जिससे ये निकलने में कामयाब हो जाते हैं। क्या इसको लेकर कोई खास स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है सर? बिल्कुल, अगर हमें कहीं भी अगर ऐसी कोई मिली भगत की शिकायत मिली तो हम कठोर कार्रवाई अमल में लेकर आएंगे। ठीक है सर, शुक्रिया सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित कुमार बुढ़ानिया झालावाड़ एसपी हमारे साथ जुड़े, और ये बड़ा एक्शन झालावाड़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई। विनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी जयपुर से। विनय, ये बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, और अमित सर से जैसी बात हो रही थी, कह रहे हैं कि लगातार
इस तरह के एक्शन अब पुलिस ले रही है और इस तरह के नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही है। जी बिल्कुल सुमित, देखिए झालावाड़ के अंदर जितने भी तस्कर हैं, संगठित अपराध में लिप्त बदमाश हैं, उनका चिन्हीकरण करके और उनके द्वारा जो अवैध संपत्तियां अर्जित की गई है उनका चिन्हीकरण कर उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई कराई जा रही है। और ये तीसरी बड़ी कार्रवाई जो है वो अब देखने को मिली है झालावाड़ एसपी अमित कुमार बुढ़ानिया के निर्देशन में। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल रात को 3 बजे तक जो पुलिसकर्मी हैं वो गणेश विसर्जन की ड्यूटी में लगे हुए थे और आज सुबह 6 बजे इस कार्रवाई के लिए पहुंच गए। तो यहाँ कहीं ना कहीं मतलब कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है इस अभियान के तहत कार्रवाई को, वो ये दर्शाता है। और साथ ही जो ये आरोपी है पप्पू, जिसके खिलाफ 7 प्रकरण दर्ज हैं, जिसमें 5 एनडीपीएस एक्ट के हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जो एनडीपीएस एक्ट में जो प्रकरण दर्ज हैं आरोपी तस्कर के खिलाफ, उसमें उससे 8 करोड़ 80 लाख रुपए के अवैध मादक पदार्थ पूर्व में बरामद किए जा चुके हैं। और इसके द्वारा जो वन विभाग की भूमि है उस पर अतिक्रमण करके 2 करोड़ की लागत का आलीशान फार्म हाउस बनाया जा रहा था, जिसका चिन्हितकरण कर उसको आज वन विभाग के द्वारा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यहाँ पे ध्वस्त किया गया है, बुलडोजर पर चलाया गया, उसको जमींदोज किया गया है। और एक सख्त मैसेज जो है वो अन्य नशा तस्करों और बदमाशों को दिया गया है कि उन्होंने भी इस तरह से अगर अवैध संपत्ति बनाई है तो उस पर भी जल्द कार्रवाई होगी, या तो वो लोग इस तरह से अपराध करना छोड़ दें या फिर उस जिले में रहना छोड़ दें। इस तरह का सख्त संदेश जो है वो पुलिस की ओर से इन बदमाशों को दिया जा रहा है। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया विनय तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस ने मैसेज दे दिया है कि भाई या तो अपराध के रास्ते छोड़ दो, नहीं तो पुलिस तुम्हारे रास्ते लगा देगी, तुम्हें रास्ते पर ले आएगी। बड़ी खबर इस वक्त की झालावाड़ से।